कैलाश के
ये कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, पुकारो वो सुन रहा है भाई, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। अब ध्यान रहे आप पुकार रहे हैं श्री राम और पुकार सुन रहे हैं महादेव, पुकार रहे हैं हरि और सुन रहे हैं हर हर, इसीलिए हरि हर मालूम। तो हरि पुकार रहे हैं और कैसे बोले, शिव समान प्रिय मोहीन दूजा, मुझको शिव जैसा दूसरा और कोई प्रिय नहीं। ये राम रूप में तो कह रहे हैं, लेकिन श्याम रूप में भी इसकी घोषणा तो हुई है। घोषणा के अपने अपने रूप रंगो थे। यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे, लेकिन श्याम रूप में कैसे शिव जी की महिमा की भगवान कृष्ण ने, जरा सोचो। कोई बोलना चाहे, सवाल है। या तो राम रूप में शिव जी की वंदना, या शिव जी को वो परम प्रिय है, ऐसी राम जी को घोषणा कर। लेकिन कृष्ण के रूप में कैसे किया? बोलो बोलो। हाँ, भगवान गोपेश्वर के रूप में। हाँ, ताली तो बजानी पड़ेगी। अब ये प्रसंग बड़ा यानी कि फेमस है सभी भक्तों के अंदर, लेकिन कोई और जवाब देना चाहे तो जवाब सही है, ये बिल्कुल ठीक है, एक और जवाब हो सकता है। आखिर तो मुझे ही जवाब देना, मुझे पता है। माला बस बोलो। लाइफ तो होती है ना, लाइफ लाइन तो होती है ना, लाइफ लाइन। वाह वाह, सोचो जरा, विचार करो। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा,
ये प्रेम की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं राम। प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, उसकी घोषणा करते हैं। तो थोड़ा सोचो, तेज कहीं चाय पापा घुराए हीरो मान लो। राधे कृष्ण। सोचो सोचो, देखो गोविंद भी अपने ढंग से घोषणा करते हैं, और क्योंकि गोविंद कहते हैं ना कन्हैया थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए सीधे समझ में नहीं। वरना वहां भी प्रेम तो अपनी पराकाष्ठा पर ही है, हाँ, लेकिन सबकी समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। हम अच्छा है ना, हम बुधाई दस तो सब हाँ हाँ करना, हाँ बिल्कुल वही। अरे जब गोविंद योगेश्वर के रूप में गीता का गायन कर रहे हैं तो ध्वजा के ऊपर सबसे ऊपर हनुमान ही बैठा है जो सुन रहा है गोविंद की गीता। वो भी तो प्रेम की पराकाष्ठा है ना। शिव समान प्रिय मोही न दूजा, जिसके साथ परम प्रेम है वो सबसे ऊपर बैठ करके कथा को सुन रहा है प्रधान श्रोता के रूप में। तो आपको हनुमान जी के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी। वहां भी श्री हनुमान जी महाराज एक विलक्षण ढंग से बैठे हुए हैं, और यहाँ तो भगवान राम कह ही रहे हैं कि मुझको उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं। वो सूरज कहाँ गया? सूरज डूब गया क्या? हाँ है तुम्हारे पास? गोस्वामी जी ने एक लाइव हो, इसमें है, बोलोगे? हाँ जाओ, इसको माइक दो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हरि शंकरी भाव विनय पत्रिका में प्रस्तुत किया है, जहां भगवान शंकर का और हरि का नितांत जो समन्वयात्मक प्रेम है उसकी घोषणा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने विनय के रूप में रख रहे हैं। दो तीन लाइनें सूरज आपके सामने गाकर सुनाएगा, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देव धनुज बन गहन गुण गोविंद नंद आदि आनंद दाता अविनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजाय तन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंतक त्रासरमन श्री भुवनाभिराम भूधराधीश जगद ईशान विज्ञान घन कल्याण धामम वामना व्यक्तम पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूलपाणि हर अनग अज अमित अविच्छिन्न वृषभेशुगामी नील जलद धाव तनु श्याम बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर वैकुंठ निर्मल मूल जटासुर कमलमाला वसन किंजलिक धर चक्र सारंग धर गज कोमोदादि की विशाला मार करे मृत मृगराज तर नेत्र नोमी अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दहन कालिया खल विपुल कंस आदि निर्वंशकारी त्रिपुर मध्य भंग कर्मत गज चर्मधर अंधकोरक प्रसन्न पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल परम ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरि वज्र गौरीश भव दक्ष मत अखिल विध्वंस करता भक्त प्रिय भक्त जन काम दुख धेनु हरिहरण दुर्गट विकट विपत भारी सुखद निर्मद अनिविध आनंद विधिन विहारी रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली गंध दुख हरण आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा वदति तुलसीदास विशद वाणी। ओम हरि हराय नमः स्वाहा। तुलसीदास जी महाराज की। अब देखो ये प्रेम यज्ञ है ना, इस प्रेम यज्ञ में हरि शंकरी नामावली का मंत्रात्मक पाठ करके हमने सब इस प्रेम यज्ञ में आहुति अर्पण की, जिसका भाव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि हरि हर एक स्वरूप अंतर नव दर्शो भोला भूधर ने भजता भव सागर दर्शो। भोलेनाथ को और भूधर स्वामी भगवान हरि को भजने से इस भव सागर से हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये भाव गोस्वामी जी ने बताया। अनेक ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया। हमारे यहाँ आया ऐसा श्लोक
कि शिवस्य हृदयम विष्णु। शिव का हृदय कौन है? विष्णु। भगवान श्री हरि। ये जो ठाकुर विराजते हैं ना, भीतर जो ठाकुर विराजते हैं, जिनका हम रोज ध्यान कर रहे हैं, ये ठाकुर वास्तव में भगवान शंकर के हृदय हैं। उनके हृदय में ठाकुर का निवास है। और अगर आप भगवान श्री विष्णु को पूछेंगे तो भगवान विष्णु के विषय में कहा कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। भगवान विष्णु के हृदय में कौन है? वहां निरंतर भगवान शंकर का निवास है। और गोस्वामी जी ने इस भाव को बड़े प्यारे ढंग से प्रस्तुत किया कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वामी भी हैं, परस्पर एक दूसरे के सेवक भी हैं, और परस्पर एक दूसरे के सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा सियति। तो शिव जी की ओर जो जाएगा, विशेष सावधानी को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर सावधान होकर के श्री हरि की ओर उसकी गति करे। कुछ बापू इसको बड़े प्यारे भाव से बताते हैं कि रुद्र अवतार के रूप में साक्षात श्री हनुमान जी ही महाराज तो है, जो शंकर जी का रुद्रावतार है। और उन श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करने से क्या होता है? बोले हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो यात्रा में ऐसा होता है ना कि जिस ओर आप गति कर रहे होते हैं उसी ओर हवा चलती हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर हवा मुखालिफ सिमत से चल रही होती है तो थोड़ी यात्रा में विलंब होता है। इस आध्यात्म की यात्रा में अगर हमारी गति श्री कृष्ण की ओर है और हम हनुमान स्वरूपी भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार करते हैं, तो एक विशेष हवा का धक्का हमें लगेगा जो हमारी गति को और तेज करके श्री हरि के चरणों तक हमें पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए हरि हर एक स्वरूप अंतर नवदर्शो। इसमें भेद नहीं करना। इसमें भेद किया तो फिर खोपड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान राम वहीं रामचरितमानस में साधकों को, सेवकों को सावधान करते हैं। शिवद्रोही मम भगत गावा, शिवद्रोही मम गाइए, शिवद्रोही मम भगत गावा, शिवद्रोही सोनर सपने हो मोही न पावा, शिवद्रोही मम भगत गावा। जो शिव जी का द्रोह करेगा और मेरी भक्ति करने का दावा करेगा, भगवान कहते हैं कि सोनर सपने में, वो व्यक्ति सपने में भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप हरि चरणों के चरणानुरागी हैं और शिव जी से इनकार कर रहे हैं तो यात्रा में विरोध आएगा ही आएगा। ठीक है, जागृति में तो नहीं पहुंचोगे, सपने में भी कल्पना मत करना कि अगर शिव का द्रोह किया और हरि मिल जाएंगे, संभव नहीं। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोरी। जो शंकर के विमुख हो जाए और भगवान राम भद्र की, श्री हरि की भक्ति की अनुकामना करे, वो व्यक्ति मूढ़ मति है, उसकी मति को दीमक ने खा लिया है और थोड़ी कुंठित मति का मालिक है। इसलिए शिव जी का इनकार करके हरि चरणों में स्वीकार किए जाओगे, ऐसा मन में कल्पना मत रखिएगा। तो ये जो हरि शंकरी भाव गोस्वामी जी का है, उनको तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, और उनके इस पद को वंदना करके कुछ छोटा सा मैंने एक पद लिखा है, आप सबके पास पेश कर दूं तो मेरी सेवा हरि हर के चरणों में कबूल हो जाएगी, ऐसी मेरी निष्ठा है। तो ये पद एक आपको सुनाऊं और उसके बाद हम आगे बढ़ें।